students in crop production. The first topic is methods of crop production. Methods, steps. Crop production के अलग steps होते हैं, अलग methods होते हैं, which we can categorize into this manner. It's like preparation of soil. सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, soil को तैयार करना for crop production. It is an important part. It is the most important part of crop production because loosening soil is very much necessary. What do you mean by loosening of soil? Soil का ढीला होना, मतलब अगर soil एक दूसरे के पास है soil particles, तो क्या होगा? न उसमें एयर जाएगी, न वहां पर वाटर का सही एब्जॉर्प्शन होगा, और जो भी आप क्रॉप उगाएंगे वहां उस क्रॉप की रूट्स को सही जगह नहीं मिल पाएगी ग्रो होने के लिए एंड टू गेट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को हम लूज करें और उसको हम ऐसा करें कि सॉइल को टर्न कर दें इस तरीके से कि वो एग्रीकल्चर के लिए लायक बन जाए. लूज करने से मतलब क्या है? सॉइल को लूज करना मतलब सॉइल के बीच में इतना गैप हो जाना कि सॉइल ब्रीथ कर सके. जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हमको क्या चाहिए? एयर. वैसे ही सॉइल को भी एयर चाहिए. ओके, इसके लिए क्या करते हैं? हम सॉइल को टिलिंग करते हैं और प्लगिंग करते हैं. टिलिंग करना या प्लगिंग करना मतलब खेत जोतना. खेत जोतने को आपने अपने गांव में खेतों में देखा होगा कि पुराने जमाने में बैल जो होता था उसके नीचे एक हल लगा दिया जाता, उसके पीछे हल को बोलते हैं प्लग. उस हल के साथ वो चलता था और पीछे पीछे हल के द्वारा मिट्टी जो है खुद जाती थी. दैट इज प्लगिंग और टिलिंग ऑफ सॉइल, और कुछ भी नहीं है. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल बैलगाड़ी, बैल, प्लग ये कम यूज होते हैं. आजकल प्लग शाफ्ट यूज होते हैं, और प्लग शाफ्ट जो होता है एक लंबा लकड़ी का पीस होता है जिसके पीछे प्लग का दूसरा हिस्सा रहता है. फिर हम बात करते हैं होय. मैं कुछ लिख देता हूं आपके लिए, दैट विल बी बेटर. इसमें हम क्या करते हैं? प्लग शाफ्ट. ओके, फिर होता है होय. ये तो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है प्लग शाफ्ट, है ना? शाफ्ट से समझ जाइए आप लोग. और फिर होता है होय. होय एक सिंपल टूल होता है जिसके थ्रू जो वीड्स होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी हम जो खेत काट देते हैं, जो फसल काट देते हैं, उसके बाद जो कुछ वीड्स बच जाते हैं उसको ये होय जो है टिल कर करके मिट्टी को लूज करता है और इन वीड्स को अलग करता है. और इस तरह से एक बैंड बन जाती है. इसकी एक प्लेट होती है, बैंड होता है जिसको हम होय का ये कहते हैं. इसके बाद इसको कई बार एनिमल्स इसको रन करते हैं और आजकल तो मशीन्स के द्वारा ये होता है. नेक्स्ट होता है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर, आजकल जो कल्टीवेटर जो होता है ट्रैक्टर्स के थ्रू कल्टीवेशन होता है, तो इसको हम कल्टीवेटर कहते हैं. और कल्टीवेटर के कारण जो है हमारा समय और टाइम, समय और एनर्जी ये दोनों बच जाता है. पहले मजदूर लग जाते थे इसके लिए, बट आजकल कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर यूज होता है. तो ये सब चीजें हैं. कल्टीवेटर आपने देखा भी होगा, है ना? कल्टीवेटर आता है आपके गांव में जब खेतों को प्लग करना पड़ता है. एक्चुअली जब प्लगिंग और टिलिंग करते हैं तो कई बार मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस हो जाते हैं. जो पीसेस हो जाते हैं उसको हम ऐसा छोड़ते नहीं, उसको हम क्रम्स कहते हैं. इनको तोड़ना भी जरूरी है. तो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन में जब गैप बनता है, एक और बहुत जरूरी चीज है कि उस सॉइल में ह्यूमस होना चाहिए. ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो सॉइल को सही तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं, मिनरल्स एंड उसके अंदर वाटर और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को उगाने में हेल्पफुल रहती है. इसके अलावा हम देखते हैं इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो भी ह्यूमस के फैक्टर में शामिल होते हैं. तो ये बहुत जरूरी है. कोई भी मिट्टी फर्टाइल या उपजाऊ तब कही जाती है जब उस सॉइल में ह्यूमस बहुत ज्यादा हो, एयर पोर्स इतने हो कि वो इजीली एयर को, वाटर को ट्रैप कर सके. इस तरह की सॉइल बनाने के लिए जरूरी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को हम प्रॉपरली कवर करें. नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सिलेक्शन ऑफ सीड्स नेक्स्ट पार्ट होता है जहां हम सीड्स की क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं. सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स होने चाहिए
जिसको हम बोएंगे खेतों में, और दूसरा होना चाहिए कि सीड्स आपने अच्छे तो ले लिए, लेकिन इनको जो आप रखेंगे तो उसको हीट और ह्यूमस से बचाना है। ओके, हीट और मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए उस सीड पे। तो वो सीड जो है प्रॉपर तरीके से कैप्ड रहना चाहिए, जिसको हम उगाएंगे खेती में। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स मतलब बीजों को बोना। खेत में जो बीजों की बुआई होती है उसे हम सोइंग ऑफ सीड कहते हैं। द फर्स्ट थिंग वी शुड कीप इन माइंड दैट इज करेक्ट डेप्थ। सही गहराई में, सही डेप्थ में बीजों को या सीड्स को बोना चाहिए। इससे क्या होता है, उसको एक प्रॉपर जगह मिलती है सॉइल के अंदर। एंड मॉइस्ट सॉइल, सॉइल शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट सॉइल होने का फायदा क्या है, मॉइस्ट सॉइल कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि वाटर जो है बहुत जरूरी है सीड्स को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि सीड्स को रिक्वायर्ड वाटर जो है उस सॉइल से मिल जाए। अगर हम ड्राई सॉइल में डालेंगे या मैशी सॉइल में तो वो सीड नेचुरली से ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड देयर शुड बी प्रॉपर डिस्टेंस इन बिटवीन सीड्स। सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर सीड्स बहुत पास हो गए तो न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल के उनमें कंपटीशन होगी, तो कुछ सीड्स तो ग्रो कर जाएंगे और कुछ सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हर सीड को बराबर न्यूट्रिशन मिले, मिनरल वाटर मिले। टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग वी शुड कीप seeds in a proper distance and broadcasting by seed drills or manual। broadcasting क्या होता है, मिट्टी में, सॉइल में, खेत में, फील्ड में आपके सीड जो है बराबर मात्रा में, राइट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके लिए कई बार हाथों से हम उन सीड्स को छिड़कते हैं या बोते हैं, और इसके लिए एक मशीन भी आती है जिसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। उस सीड ड्रिल के थ्रू हम सीड्स को पूरे खेत में छिड़क देते हैं या बोते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स। इट कैन बी डन बाय सीड ड्रिल्स और समटाइम्स इट कैन बी डन मैनुअली। देयर आर मेनी प्लांट्स, जो क्रॉप कुछ प्लांट्स होती हैं, दे आर नॉट ग्रोन डायरेक्टली एज सीड्स लाइक राइस, टमेटो, अनियन, चिली एटसेट्रा। They are grown from the seeds in a small patch of land called nursery। उसे हम नर्सरी कहते हैं, जहां पर उन सीड्स को बोकर छोटे छोटे प्लांट्स उगा लिए जाते हैं। इन प्लांट्स को हम कहते हैं सीडलिंग्स। जब ये सीडलिंग्स निकल के आ जाते हैं सॉइल के ऊपर, तो व्हाट डू वी डू, इनको एक सडन हाइट्स पे ग्रोथ के बाद केयरफुली इनको रूटेड आउट किया जाता है, एंड देन दे आर transplanted in a prepared field at proper distance और proper depth पर। और इस तरीके से हमें हेल्दी प्लांट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है, which finally leads to good production। तो कई बार नर्सरी में भी हम सीड्स को तैयार करते हैं, सीडलिंग्स तैयार करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फील्ड में। दिस इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीडलिंग्स।